स्कूल महानगर पालिका का स्कूल नहीं है, ये कहने के लिए महानगर पालिका का स्कूल है, लेकिन यही किसकी बबूती है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल इशू है, छोड़, ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये आम नागरिक का इशू है। नागरिक जनता जनार्दन होता है, जनता का अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा है ये सबको फटका बैठने वाला है। अरे फटका ऊपर वाले का बैठेगा, हम लोग का नहीं। हम लोग सब एकत्रित क्यों आए? ऊपर वाले ने हम लोग को ऑर्डर दिया, जाओ इनको मदत करो। महानगरपालिकेने यांना काहीतरी दिलं पाहिजे पैसे यांचा पोरांच्या भविष्यासाठी, आणि हे जे प्रिन्सिपल असतील किंवा कुणी असेल, इमारत प्रमुख असतील, जे कोणी असेल त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम काजूपाड़ा मनपा हिंदी शाला के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पर 28 जनवरी 2025 सुबह 7:30 बजे इसी गेट के सामने से एक गाड़ी निकली, और जिस पे जो 7:30 बजे जो होता है बच्चों को लेकर पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर स्कूल छोड़ने के लिए। वहाँ पे एक महिला अपने बच्चों को छोड़ने आई थी, जिसका नाम था सुनीता मौर्य, और एक गाड़ी जैसे निकली और वो गाड़ी बेकाबू हुई, और ठीक मुझे आपको दिखाइए ये इसी जगह पे महिला पूरी तरह से कुचली गई। बाद में जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ ने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। देख सकते हैं सभी राजनीतिक दल के यहाँ पर सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, शिवसेना के हैं, मनसे के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के, सभी सामाजिक लोग यहाँ पर, और सभी लोग खड़े हैं। मैं सीधा चलता हूँ, वजीर मुल्ला जी कांग्रेस के एक सीनियर युवा नेता है। वजीर भाई, क्या पूरा मामला था बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस बहुत संवेदनशील मुद्दे के लिए वक्त निकाला और हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप यहाँ पर मौजूद रहे। 28 जनवरी 2025 जो दिन था, वो एक जो ये विकास मौर्य जिनके पूरे घर के लिए, मतलब उनके पूरे परिवार के लिए काला दिन हो गया कि इनकी जो पत्नी थी स्वर्गीय मंजू मौर्य जी, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल में आई थी, और यहाँ आने के लिए यहाँ जो रुकी हुई थी। इस स्कूल में, ये महानगर पालिका का स्कूल है, लेकिन कुछ लोगों ने स्कूल पे कब्जा जमाया रखा था। उस कब्जे के सिलसिले में हम अनेक वर्षों से डिमांड कर रहे थे कि भाई ये स्कूल पे जो कब्जा, ये स्कूल महानगर पालिका का स्कूल नहीं है, ये कहने के लिए महानगर पालिका का स्कूल है, लेकिन यही किसकी बबूती है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का फटका, लोग कह रहे हैं इनका एक्सीडेंट हुआ, इनका मर्डर हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूँ पहले दिन से, 28 जनवरी से ये कह रहा हूँ कि स्कूल की लापरवाही थी कि स्कूल में अनाधिकृत रीत्या पार्किंग 2 सालों से हो रही थी। मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका इतना बड़ा फटका इस परिवार के साथ हो गया कि इनकी 4 बच्चों की माँ चली गई है और वो बच्चे अनाथ हो गए। दूसरी बात, ये स्कूल की जो प्रिंसिपल, ये स्कूल के जो हेडमास्टर थे, या स्कूल जो इमारत प्रमुख थे, उनकी जो चमड़ी है ना, गेंडी की होती है ना, वो चमड़ी है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा प्रशासन को कि ये जो बच्चे की माँ चली गई, इनको ये मिले तक नहीं इनको कोई मदद हुई है। हमारी जो सबसे पहली मांग है, इसमें मांग हम 28 जनवरी से बार बार राजेश कंकाल जी शिक्षण अधिकारी उनके पास कर रहे हैं, या कि जो AO है डिसोलो मैडम उनसे कर रहे हैं, के सर इनसे कर रहे हैं, समाज के सभी लोगों से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से हर समाज का व्यक्ति या हर नेता, या कोई नेता नहीं है, एक सामाजिक जान रखने वाला, इंसानियत रखने वाला और हक और न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी आज मौजूद इसलिए है कि इनके ऊपर, इनके कुटुंब पे जो परेशानी है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये लोग हाथ सीधा खड़ा ऊपर करें कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो स्कूल के अंदर रुकी हुई थी, और आने के वो स्कूल की किसके कहने पे रुकी गाड़ी, इस चीज़ की तो तहकीकात होनी चाहिए। सब में अहम चीज़ है कि वो गाड़ी महानगर पालिका, देखिए आपने हमारी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसका एक नतीजा देख सकते हैं कि उन्होंने बोर्ड लगाया, वो बोर्ड वहाँ नहीं था। ये हमारी ही लड़ाई है कि उन्हें ये बोर्ड लगाने पर मजबूर होना पड़ा कि यहाँ गाड़ी मत लगाइए। तो यही हमारी मांग है कि ये स्कूल की जो हेडमास्टर है और जो इमारत प्रमुख है, इनका सस्पेंशन सबसे पहला होना चाहिए। उसके बगैर तो हम इस बात के नीचे मानेंगे नहीं। दूसरी बात, ये गरीब है, इनकी 4 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा शासन ने करना चाहिए, कलेक्टर ने इसमें, ये मतलब ऐसा हो गया कि कोई मरे सो मरे, हमें कुछ नहीं करना। कोई एक सादा इनको मदद नहीं हुई, किसी का संपर्क नहीं होगा, मतलब इंसानियत इस दुनिया में है कि नहीं, ऐसे सवाल पूछने हम मजबूर हो गए। ये मेरा कहना है। सीधा चलते हैं मौर्य जी के पास। मौर्य जी बताइए, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? मैं उस टाइम काम पे था। तो कैसे जानकारी मिली आपको? हमारी लड़की साथ में आई थी तो वही फ़ोन की, पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैं वहाँ से आया भाग के। इसके बाद शासन प्रशासन किसी तरफ से कोई सांत्वना, कोई किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता? कोई मदद नहीं हुआ अभी तक, कोई फ़ोन नहीं, कोई स्कूल से भी कोई मदद नहीं, ना कोई फ़ोन, ना कोई बातचीत, हमारा कोई सहायता नहीं हुआ, न प्रशासन से न किसी से भी कोई मदद नहीं हुआ। महेंद्र भाई, देख सकते हैं कि मनसे के विभाग अध्यक्ष आप हैं, आपने हमेशा जुनून मुद्दों को हाथों में लिया है। क्या लगता है पूरा मामला आपको पता ही हो गया है कि किस तरह ये वाकया 28 जनवरी को सुबह 7:30 बजे घटा, और अभी तक
कोई सांत्वना देने तक भी इनके घर पे नहीं आया, ना शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जैसा कि वजीर ने साफ तौर पे कहा है कि कम से कम बच्चों की पढ़ाई खर्चा सरकार उठाना चाहिए। बघा कसं आहे, आपल्या चांदिवली विधानसभेमध्ये एक इनडायरेक्टली दादागिरी चालू आहे. आता या विद्यालयामध्ये बाहेरच्या गाड्या पार्किंग कशाला करायची? हे पार्किंग कोण करत होता? सिक्युरिटीवाल्यांनी मला वाटतं पत्रकारांसमोर नावसुद्धा सांगितलं. माझं म्हणणं फक्त एवढं आहे की तुमच्या चुकीमुळे एक महिलेचा मृत्यू झाला, 4 पोरांच्या आईचा मृत्यू झालेला आहे. आज हे पोरं त्यांची आई नाही आहे. आता हा माणूस एवढा गरीब आहे. माझं म्हणणं एवढं आहे की मी निवडणूकपासून बघतोय की उत्तर भारतीयांचे काही मसीहा झालेले आहेत तिथे, बरोबर आहे ना. आम्ही उत्तर भारतीयांचे मसीहा, हम उत्तर भारतीय को न्याय दिलाएंगे. कुठं आहेत ते लोक? माझं म्हणणं फक्त आहे की फक्त निवडणूकमध्ये उत्तर भारतीय का मसीहा, हिंदुत्व हे सगळे चालत नाही. पण आपल्या लोकांनी चालवलं आणि ते सक्सेस झाले त्याच्यामध्ये. आता त्यांना माहिती आहे की आता आम्हाला काही करायची गरज नाही. परत 1 वर्ष निवडणुकीचा बाकी असेल तेव्हा आम्ही परत काहीतरी नवीन नॅरेटिव्ह चालवू. परंतु माझं म्हणणं असं आहे की ही जी शाळा आहे, ह्या शाळेमध्ये जे लोकांनी पार्किंग दिली, आज सगळे हात उचलत असले तर ते चालत नाही. जबाबदार प्रिन्सिपल आहे. माझं म्हणणं फक्त एवढं आहे की ह्याला न्याय भेटला पाहिजे. महानगरपालिकेने यांना काहीतरी दिलं पाहिजे पैसे यांच्या पोरांच्या भविष्यासाठी. आणि हे जे प्रिन्सिपल असतील किंवा कुणी असेल, इमारत प्रमुख असतील, जे कोणी असेल, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना सस्पेंड केला पाहिजे आणि ह्यांचा मुलांना फ्री शिक्षण भेटलं पाहिजे. मला एवढं समजत नाही, मी एक गोष्ट सांगतोय की एक झाड पडला रिक्षेवर, तर स्थानिक आमदार दिलीप लांडे यांनी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला की बाबा ते झाड पडलंय, त्यांना काहीतरी भेटलं पाहिजे. अरे हा पण एक आपला चांदिवलीचा रहिवासी आहे ना, ह्याच्यासाठी पण मुद्दा उचलला पाहिजे ना. गुटखेचा मुद्दा उचलला जातोय, गांजा कुठं विकला जातोय हे मुद्दा. अरे असे मुद्दे कोण उचलणार? ह्या महानगरपालिकेची जागा आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतोय, चांदिवलीच्या प्रत्येक महानगरपालिका शाळा असतील किंवा गार्डन असतील, तिथे सगळे कब्जा करून ठेवलेला आहे. महानगरपालिकेचा काहीही अस्तित्व त्याच्यावरती नाही आहे. इकडे गुंडशाही चालू आहे आणि आज त्याचा जे भुगतान आहे ना, हा गरीब माणूस करतोय. जर तुम्ही ह्याच्या आतमध्ये पार्किंग दिली नसती तर ह्याची बायको मेली नसती. ह्याची बायको मेली नसती तर ह्याचे 4 पोरे अनाथ झाले नसते. त्याच्याकडे लायसन्स नाही, त्याच्या इन्शुरन्स नाही. म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की त्याच्यावर कारवाई काय केली? एवढा मोठा एक हादसा झाला, त्याच्यावर तुम्ही काय कारवाई केली? काहीच कारवाई नाही आणि काय होणार पण नाही हे दिसून येतोय. परंतु आज मी सगळ्यांचा धन्यवाद करतोय. राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस असेल, इतर सर्व पक्ष मिळून त्यांना वाटत असेल ना की कुणी ह्याचा नाही आहे वाली, तर इकडचे स्थानिक सगळे ह्याच्यासोबत आहेत. ह्याला न्याय भेटला नाही ना तर थोड्या दिवसात आम्ही सांगतोय इथं आंदोलन करू. या शाळेवर 100% आंदोलन होणार आणि ह्याला न्याय भेटला पाहिजे. काहीतरी ह्याला वाटलं पाहिजे की नाही माझी बायको गेली तुमच्या चुकीमुळे, तर मला काहीतरी मदत मिळाली. यासाठी मी तुम्हाला सांगतोय मोर्याजी, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. हम सब तुम्हारे साथ में. गेल्या 28 जानेवारीपासून आमचा देव गोविंद, वजीरबाई, बाबूबाई सगळे मेहनत करत आहेत. परंतु कसं एक वचक आहे मोठा, अधिकाऱ्यांवर एक मोठा वचक आहे, काळजी करायची नाही, आम्ही आहोत. परंतु कधीतरी हा जो ॲटिट्यूड आहे ना हे संपेल. जेव्हा याला न्याय भेटेल ना तेव्हा सगळ्यांना माहीत पडेल की लोकशाही आहे, दादागिरी नहीं है. लोकशाही वो दिली जी, मैंने देखा शुरुआत से ही इस मामले को अपने संज्ञान में लिया था. इस पर आपकी नज़र बनी हुई थी. क्या क्या चाहते हैं आप, किस तरह मतलब मौर्या को मतलब न्याय मिल पाए? जिस तरह से भी महेंद्र भाई ने बोला लोकशाही है, तो लोकशाही तो हमको बताना ही है, क्योंकि लोकशाही की लड़ाई हम दिल्ली से अभी तक सब लड़ रहे. ये मौर्या जी के जो मैटर में मंजू मौर्या का जो मृत्यु हो चुका है, उसके एक डे 1 से लेके आज तक हम लोग हर एक ऑफिसर को मिले. हमारा एक मांगनी था कि जिसने यहाँ पर बिल्डिंग इमारत का इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाए. अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ. हम लोग राजेश कंकाल से मिले, कीर्ति कुडवे से मिले और एओ जो यहाँ का प्रशासन है उनसे मिले, लेकिन यहाँ पर तस का मस नहीं हो रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल इशू है, छोड़ दो. ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये आम नागरिक का इशू है. नागरिक जनता जनार्दन होता है. जनता का अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा है ये सबको फटका बैठने वाला है. और ये फटका ऊपर वाले का बैठेगा, हम लोग का नहीं. हम लोग सब एकत्रित क्यों आए? ऊपर वाले ने हम लोग को ऑर्डर दिया, जाओ इनको मदद करो. इसीलिए हम लोग आज एक साथ आए. हमको न्याय पे पूरा विश्वास है, इनको 100% न्याय मिलेगा. और जिस तरह से भानुशाली सर ने बताया कि हम लोग अभी आंदोलन लेने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरे समर्थन इनके साथ रहेंगे. हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर छेड़ेंगे. इस मामले के बाद आने वाले दिनों में ऐसा कोई ऑफिस इंसिडेंट इस जगह में नहीं, पूरे चांदोली में नहीं, पूरे बम्बई में नहीं होना चाहिए. हम लोग की डिमांड रहेगी. कुछ अल्टीमेटम है आपको, मतलब इतने दिन में न्याय मिलना चाहिए महेंद्र भाई आपको? न्याय तो अब जनवरी में हुआ है,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल आ गया, लड़ते रहेंगे, कभी तो न्याय मिलेगा। लड़ेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे ना, लेकिन हमें भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर कि अगर लड़ेंगे तो इस बच्चे को न्याय मिलेगा, इनके बच्चों को न्याय मिलेगा। लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा। जाहिर तौर पर सभी लोगों ने अपने अपनी तरह से अपनी अपनी भावनाएं रखी और साफ तौर उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए और महानगर पालिका सरकार जो भी जवाबदारी की तय करती है उनको आर्थिक सहायता के तौर पर उनको मदद की जाए और उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करे। आज और बिजली बचत है, मैं राजकुमार टुडे फ्लैश न्यूज।